प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस शाम के समय फिर से एक बार डेली ब्रेड के माध्यम से इकट्ठे होने का प्रभु ने हमें मौका दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का आत्मा सदैव हमें घेरे रहता है, उसकी आत्मा से भाग के हम कहीं नहीं जा सकते। ओ ऐसे परमेश्वर की सामर्थ के लिए, ओ उस आत्मा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के शाम के समय में आइए मिल के अपने सरों को ओ परमेश्वर के सम्मुख झुकाते हुए उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। ओ प्रभु को कहे, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है पिता, ओ तेरे जैसा कोई नहीं है। ओ तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। ओ तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सृजनहार है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। कम ऑन, रेज योर वॉइस। हमें शब्दों को ऊंचा करें, ओ स्वरों को ऊंचा करें और प्रभु की महिमा करें। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तेरी जय हो यीशु नाम, हालेलुया। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, हालेलुया। जय पाना ही है वचन का है। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। Sing together। जब तक सांस रहे, हालेलुया, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। मिलके दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर, हालेलुया, अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। प्रभुओं
प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है ओ प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है हालेलुया ओ प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा राजाओं का राजा है हाँ ओ प्रभुओं का प्रभु ओ राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है हालेलुया वो राजाओं का राजा है वो है प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर ओ संसार को उसने जीत लिया ओ तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर पिता तेरी स्तुति होवे आइए अपनी आंखों को बंद करें अपने ध्यान को स्वर्ग के पिता की ओर लगा के खो जाए उसकी उपस्थिति में हम मिलके गाएंगे माँ से गहरा है प्यार तेरा गहरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा गहरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा मिलके हाथों को उठा के गाएं तू धन्य है तू सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया तू धन्य है तू सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई ओ हालेलुया 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 मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा एक नूर के समान तेरे साथ साथ मैं चलूंगा रमाशबलगदवर खननमा एक नूर के समान रहूंगा तू धन्य है तू सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई नमस्ते तेरे गाना नमा हालेलुया तू सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 महिमा हो
Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया महिमा हो ओ राजाओं के राजा स्तुति हो प्रभु तेरे नाम की तेरे जैसा कोई नहीं यीशु राजा तू ही है ऊंचा। प्रभु जब हमने उसके पवित्र सिंहासन को हमारे मध्य में लगाया है, Praise you, Father. कि हमारा परमेश्वर तू महान, स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होने वाला प्रभु तू महान है, तेरे नाम की इस समय आपके घरों में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। Father, Lord Jesus, praise you, Lord. आइए अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। प्रभु को कहें, प्रभु आज का वचन मेरे लिए होने पाए, आज का वचन मेरे जीवन में फलवंत होने पाए, ऐसी मेरी मदद कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को आज के हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर के वचन की ओर हम सीधा चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और उसके 23 पद को, 23 अध्याय और उसके 23 पद को हम पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते हाँ। और उन्हें भी न छोड़ते। 24 भी पढ़ दीजिए। हे अंधे अगुओ, हाँ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, हाँ, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। प्राइज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर अच्छे वचन के लिए। और पिछले 2-3 एपिसोड हमने देखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह इन कपटी शास्त्री और फरीसियों को ये कह रहा है कि तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां देते हो। इनकी अच्छी बात को भी यीशु मसीह यहाँ प्रकट कर रहा है कि तुम ऐसा करते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर ऐसा ही करते हैं, जो हमारे मतलब की बात होती है, जो हमें अच्छी लगती है, जो हम कर सकते हैं आसानी से, उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं और बाकी की बातों को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो क्या कर देते हो, छान डालते हो और ऊंट को निगल जाते हो। पादरी के अंदर गलतियां निकालना मच्छर को छानने के समान है। लीडर्स में, अपने लीडर्स के अंदर गलती निकालना एक मच्छर छानने के समान है। वो देखो पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। और कभी आपने अपने अंदर झांक करके देखा कि आप ऊंट जैसा पाप, इतना बड़ा बड़ा पाप डकारते चले जाते हो। ऐसा ही हाल इन अंधे अगुओं का है कि ये क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये यीशु मसीह के अंदर कमियों को ढूंढ रहे हैं और खुद के अंदर कोई कमियों का जो पहाड़ लगा हुआ है उसकी ओर उनका ध्यान बिल्कुल जाता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ बोला कि हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को क्या कर देते हो, छानते हो, छान डालते हो और ऊंट को क्या करते हो, निगल जाते हो। जैसे आप जानते हैं हमारे देश का हालात ऐसे ही है कि हमारे देश में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का लोन लेते हैं तो बैंक उसे छोड़ती नहीं है, रिकवरी करती है। अगर बेचारा दे नहीं पा रहा है तो उसकी मकानों को नीलाम कर देती है और करोड़ों रुपया का कर्ज लेकर निगल गए और नीरव मोदी जैसे बाहर भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। तो ये स्थिति है कि हम छोटी छोटी बातों को क्या करने की कोशिश करते हैं, छानने की कोशिश करते हैं। और जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं कभी कभी उनको हम क्या कर जाते हैं, अपने जीवन में करते रहते हैं और हम उसमें आनंदित रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर यह बोल रहा है कि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां देते हो। अब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तुम 10वां मत दो, मैं एक तुम्हें नया नियम दे रहा हूँ।
और नए नियम में जो है दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो जो है मलकीसदेक ने जो है दशमांश लिया, अब यहाँ तो मैं हूँ। अरे तो मलकीसदेक यीशु मसीह ही है भैया, अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि पुराने नियम में कहाँ कहाँ किस प्रकार से दशमांश है, दशमांश कहाँ देना है, कब देना है, कैसे देना है, और देने के द्वारा कितनी आशीष हमको मिलती है। ये सब बातें हमने पुराने नियम में अब्राहम से लेके मलाकी तक इस बातों को देखा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि दशमांश जो है वो परमेश्वर ने चालू नहीं किया है, ये हमारे पिता अब्राहम ने चालू किया है। और अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो हमको उस चीज़ को आगे लेकर के जाना है। और परमेश्वर ने भी उसका विरोध नहीं किया, और परमेश्वर ने भी कहा कि ठीक है, अब से जो दशमांश मुझे देगा मैं आकाश का झरोका खोलकर उस पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूँगा। यानी परमेश्वर उस पर उस बात से प्रसन्न है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी दशमांश देने का कभी विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो तुम्हें यहाँ पर यीशु मसीह को ये बोलना चाहिए था कि दशमांश देना बंद करो, क्योंकि वो पुराने नियम में है और अब मैं तुम्हें एक नया नियम दे रहा हूँ। देखिए, यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बातें सिखाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए नियम में देने के विषय में, नए नियम में देने के विषय में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या बोलता है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को देखें कि प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उस 35 पद को पढ़ें। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। देखिए, यहाँ पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए, इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, निर्बलों को क्या करो, संभालना, संभालो, और प्रभु यीशु के वचन और स्मरण रखना। किसके वचन? प्रभु यीशु मसीह के। किसके वचन? प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, जो उसने आप ही अपनी देह के दिनों में रहने के समय में कहा है कि लेने से देना लेने धन्य से है। देना क्या है? धन्य है। लेने से देना धन्य है। मेरे अजीजों, आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम कि आप लेकर खुश होते हैं या देकर खुश होते हैं। मुझे तो इतना ही पता है कि लेने वाला हमेशा जो है वो कर्जदार होता है और देने वाला जो है वो कर्जा देने वाला होता है। तो कर्ज लेने वाला किस प्रकार से खुश हो सकता है और देने वाला बहुत खुश होता है। इसी प्रकार से अपने आत्मिक जीवन के अंदर, संसारिक जीवन में लेने से देना धन्य है, ये सिद्धांत जो है हमें आपके जीवन में लागू करना चाहिए, जो यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा है? यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि लेने से क्या है? देना जो है वो गिविंग इज गुड। लेने से देना धन्य है। पढ़ेंगे एक आयत को हम, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसका 13 पद। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। देखिए, पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है कि पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, उन लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें से उनकी सहायता करो। उसमें से उनकी क्या करो? उसमें से उनकी सहायता करो। उसमें से का मतलब क्या है भाई? जो लोग तुम्हें भंडार में ला करके दे रहे हैं, जो भंडार में आ रहा है, उसमें से उन लोगों की क्या करो? सहायता करो, जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं और परमेश्वर के काम के अंदर करने वाले लगे रहते हैं हमेशा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। मजदूर को मजदूरी देना भीख नहीं है, वो उसका हक है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, अब मैं चाहता हूं कि आपको मैं नए नियम में किस प्रकार से देने का जो सिद्धांत है उसको यीशु मसीह ने लागू करने के लिए कहा है, और केवल दशमांश देने के लिए जो पुराने नियम में है उससे अधिक कुछ करने के लिए कहा है। तो जब पुराने नियम की बात करते हैं तो केवल दशमांश पर बात रहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब है
अपने देह के दिनों में था, तो उसने अपने चेलों से कहा, मत्ती का 5 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, कौन है ये पौलुस नहीं है, पतरस नहीं है, यूहन्ना नहीं है, याकूब नहीं है, मेरा और आपका गुरु है, मेरा और आपका प्रभु है, मेरा और आपका राजाओं का राजा है। इस मैं बहुत दम है। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता क्या मतलब है? तुम्हारी आज्ञाकारिता। धार्मिकता का मतलब मैंने यही बताया, आपको समझ में आना चाहिए कि धार्मिकता क्या है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही धार्मिकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है कि जैसे मैं हमेशा बताता हूं, स्त्री धर्म क्या है? स्त्री धर्म का मतलब है वो अपने पति की आज्ञाओं का पालन करे, उसकी अधीनता में रहे। बच्चों का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म यह है कि वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहे और माँ बाप ने जो पढ़ने लिखने के लिए लगाया वो काम करते रहे। तो धार्मिकता वो है जो आपने धारण किया है। तो वचन कहता है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, पढ़िए 6:25, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, सारे नियमों को मानने में चौकसी करेंगे, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यही हमारा धर्म है। तुम्हारी धार्मिकता, यीशु क्या कह रहा है? तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब मैं अगर आपको स्पष्ट रूप से दूसरी तरह से बताऊं, इससे पहले कि मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं, मैं चाहता हूं कि इस समय आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 42 पद को। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुताब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश तो देते हो। तो 10वां अंश तो क्या करते हो? तुम देते हो। पर हाय क्यों है? हाय इसलिए नहीं है कि 10वां अंश देते हो। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। हाय इसलिए नहीं है कि 10वां अंश देते हो। हाय इसलिए है कि तुमने परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को तुमने क्या कर दिया है? टाल दिया है। चाहिए तो यह था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। छोड़ा क्या है इन्होंने? न्याय, परमेश्वर के प्रेम को, धर्म को, आज्ञाओं को, इनको छोड़ दिया। और 10वां अंश देने में क्या है? प्रॉम्प्ट है। मतलब क्या कर रहे हैं मालूम है? मच्छर को छान रहे हैं और ऊंट को निगल रहे हैं। तो यीशु मसीह ने यह कहा कि फरीसी और शास्त्री 10वां अंश देने में बिल्कुल क्या थे? प्रॉम्प्ट थे। अब सवाल यह है कि यीशु कह रहा है कि उनकी धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ऐसा बोला। तो वो 10 दे रहे थे तो फिर हम 5 पे आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। अब बढ़कर होनी चाहिए का क्या मतलब है? वो 10वां अंश देने में प्रॉम्प्ट है, ठीक है? तो तुम्हें 10 से क्या करना पड़ेगा? हेलो, मत दीजिए ना आप 10वां अंश। आपसे कौन बोल रहा है 10वां अंश दीजिए? यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि वो तो 10वां अंश तक ही पहुंचे हैं भाई। मैं तो चाहता हूं कि तुम उससे भी आगे बढ़ो, तुम उससे भी ज्यादा देना सीखो, क्योंकि लेने से देना धन्य है। देखिए एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक जो चीज आपके हाथ में है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यूहन्ना के 6 अध्याय में एक छोटा लड़का वहां था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। ये कहानी, ये घटना आपने सुनी है।
वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर 3 दिन से यीशु के पीछे है। पर वो 5 रोटी और 2 मछली अभी तक किसके हाथ में है? उस बच्चे के हाथ में है। किसने दी है? उसकी मां ने दी है। काय के लिए दी है? उसके खुद के अपने सेवन के लिए दी है। मां ने अपने बच्चे का ध्यान रखा और वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। और जब यीशु मसीह को लोगों को खाना खिलाने के लिए जरूरत महसूस हुई, तब यीशु ने कहा, ढूंढो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो ले आओ। तब वो लड़का जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी, उसने गिविंग हार्ट को प्रदर्शित किया, देने का हृदय। जब उसने अपने हृदय से उसको 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथ में दे दिया। ध्यान से सुनना, यीशु के हाथ में देने के बाद यीशु ने उससे लिया और स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ के लोगों को बांट दी। बाइबल बताती है 5,000 पुरुष, 5,000 उनकी पत्नियां और अधिक बच्चे वहां मौजूद थे। लगभग 20 से 25,000 की भीड़ वहां पर उस खेमे में मौजूद थी, जहां यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खाना खिलाया। मल्टीप्लिकेशन कब हुआ? जब कोई चीज आपके पास है, आप उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। डोंट कीप इट अप टू यू, बट यू गिव इन द हैंड ऑफ क्राइस्ट। जब वो लड़के ने वो 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में दे दी, यीशु ने उसे अपने हाथ में ली और धन्यवाद करके चढ़ाई। आपका पादरी भी तो आपसे दशमांश लेकर उस पर प्रार्थना करता है, हाथ उठाकर खुदा से कहता है, खुदा इन देने वालों को आशीष दे। तो वहीं से मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लागू होता है। गुणात्मक रूप से आपकी बढ़ोतरी होने का काम शुरू होता है। वो 5 रोटी और 2 मछली जब तक बच्चे के हाथ में थी, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु के हाथ में आई तो मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लागू हो गया और वो बढ़ गई। और बाइबल बताती है कि भोजन करने के बाद 12 टोकरे बचे। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वो 12 टोकरे का जो अधिकार था, वो 12 टोकरे लेकर वो बच्चा अपने घर चला गया होगा। और शायद यीशु मसीह ने अपने चेलों से, उसके चेलों से बोला होगा, एक एक टोकरा उठाओ और इस बच्चे के घर छोड़ के आओ। सिद्धांत जब आप तोड़ेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। सिद्धांत को जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे, आप फायदे में रहेंगे। ये देना, बोना और काटने का सिद्धांत है। जब आप बोएंगे, एक दाना बोता है मनुष्य, एक दाना बोता है। उस एक दाने में उसके बाद जब वो फलवंत होता है तो 100 दाने लगते हैं। तो वो 100 दाने का अधिकारी कौन है? जिसने एक दाना बोया था। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नए नियम में यीशु ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारे नियम का पालन तुम्हें जो है उन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर करो। अगर वो दशमांश देते हैं तो थोड़ा उससे बढ़कर के तुम कुछ करो। वो न्याय और प्रेम को उन्होंने टाल दिया है, तुम न्याय और प्रेम को पकड़ लो। चाहिए तो ये था कि वो दशमांश देना भी बंद ना करते और दशमांश भी देते और न्याय और प्रेम और दया की बातों को भी अपने जीवन में लागू करते। यीशु ने कभी मना नहीं किया दशमांश देने के लिए, बल्कि दशमांश से ज्यादा देने के लिए यीशु मसीह ने आपको प्रेरित किया है। आप अगर नए नियम के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आज से अपने जीवन के अंदर 10 से ऊपर आ जाइए, तभी आप एक नए नियम की कलीसिया के विश्वासी कहलाएंगे, वरना आप अभी तक व्यवस्था में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पुराने नियम में, अच्छा चलो अपन नए नियम की बात करते हैं। नए नियम में यीशु मसीह
ना तो दशमांश का विरोध करता है, परंतु दशमांश से ज्यादा देने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और हम इस बात को समझ रहे हैं। यीशु कह रहा है कि तुम मत्ती 5:20 के अंदर क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी आज्ञाकारिता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से शास्त्री और फरीसी जो करते हैं उससे ज्यादा बढ़कर न हो तो बढ़कर नहीं होगी, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी तुम प्रवेश स्वर्ग करने के न राज्य पाओगे। में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। डोंट कंपेयर विद द शास्त्री एंड फरीसी। देखिए, एक आदमी मंदिर में आकर, दो आदमी मंदिर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक क्या कह रहा है, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ठीक है, लेकिन बाइबल बताती है उसकी वो प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन एक आदमी पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना सुनी गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप अभी तक शास्त्री और फरीसियों के लेवल तक ही नहीं पहुंचे। कुछ लोग दशमांश देते हैं तो वो अभी तक शास्त्री और फरीसियों की बराबरी में आए, यूँ समझ लीजिए। कुछ लोग तो शास्त्री और फरीसी की बराबरी में नहीं आए क्योंकि उन्होंने अभी देना चालू ही नहीं किया। तो स्वर्ग का द्वार आपके लिए कैसे खुलेगा भाई? सीधा लिखा है यीशु मसीह ने, तो तुम स्वर्ग के राज्य में क्या करोगे? कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो शास्त्री और फरीसी और जो व्यवस्थापक हैं उनकी धार्मिकता से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो वो जो करते हैं उससे कुछ अधिक करना होगा। तो पुराने नियम में यह सिद्धांत है कि दशमांश देना है, ठीक है। मलाकी में बोल दिया उसमें कि मैं उस पर छाप लगा देता हूं। फिर उसके बाद यीशु कह रहा है मत्ती 5:20 में, भैया आगे बढ़ जाओ। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं नए नियम की कलीसिया के लोगों से कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। 10 से 12 पे आ जाओ, 15 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ। और खुदा करे कि एक दिन आप 90% खुदा को दो और 10% से आपका काम चलने लगे। कोई तो बोले हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने दशमांश के सिद्धांत के कारण इतनी आशीष दी है कि वो आज अपनी आय का 90% परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं और 10% भी उनसे रखा नहीं जा रहा है। कॉलगेट की कहानी है ये, जिसे आप रोज पेस्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर अपन देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 11 और 12 पद को पढ़ें। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि फरीसी खड़ा होकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं तो पापी मनुष्य नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अभी तक ये व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है? 10वां अंश तक पहुँचा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? हम थोड़ा और आगे आ जाएं। छोड़ दीजिए 10वें का सिद्धांत आज से। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हर एक विश्वासी को बोल रहा हूं, 1 दाना बोओगे 100 दाना आप काटोगे। जो आप बोओगे वही काटोगे और गुणात्मक रूप से काटोगे। लोग दांतों तले उंगली दबाकर बोलेंगे ये कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? इसका लड़का इतना अमीर कैसे हो गया? ये इतना अमीर कैसे हो गए? ये इतने धनाढ्य कैसे हो गए? दांतों तले उंगली दबाकर बोलेंगे। और उस समय आप ये बोल पाओगे मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। आपको पता है अब्राहम उस जमाने का सबसे धनाढ्य पुरुष हो गया। बाइबल ऐसा बताती है कि उसका जो एलियाजर है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि उसके परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी है कि वो इस जमाने का सबसे धनाढ्य पुरुष है। उसकी गाय बैल भेड़ बकरियों में बढ़ोतरी होती चली गई, मल्टीप्लिकेशन होता चला गया। क्यों? एक सिद्धांत उसने शुरू किया, दशमांश का सिद्धांत। लूट कर मैं लखपति बनना नहीं चाहता,
पर प्रभु के राज्य में बोकर मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। हालेलुया। तो अपन देख रहे थे कि और थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको और समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े। यीशु मसीह ने इस बात की शिक्षा दी है, मार्ग के लिए न झोली रखो, ना झोली रखो, न दो कुर्ते रखो, न जूते लेना और न लाठी लो। अच्छा, बस। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जो है जाओ जगत में जाकर के गांव में जाके प्रचार करो। अब मार्ग में तुम क्या नहीं लेना, मार्ग के लिए ना झोली रखना, न दो कुर्ते रखना, न जूते रखना और न लाठी लेना, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। अब इसमें देखते हैं अपन सेवक कौन है और मजदूर कौन है। सेवक यीशु मसीह के 12 चेले, मजदूरी करने कौन जा रहे हैं, वो ही जा रहे बेचारे। ठीक है, अब इनकी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे। अगर आप बाइबिल के पढ़ने वाले हैं तो लोगों ने इनकी आवश्यकता को पूरा किया। अगर आप आगे पढ़ लेंगे तो जब ये आकर कह रहे हैं तो यीशु मसीह को आके बता रहे हैं कि हम गए थे और हमारी किसी बात पूछो। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर, जरा थोड़ा आगे पढ़ दीजिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। आगे बेटे। और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। आगे। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। आगे। परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अब जब यीशु मसीह ने पहली बार अपने चेलों को भेजा तो बोला कुछ भी अपने साथ मत लेना। लेकिन जब दूसरी बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो क्या किया, उन्होंने कहा भाई अपना सब कुछ साथ में लेकर के जाना। तो जब ये चेले लौट के आए तो पूछा यीशु मसीह ने, भाई किसी बात भली वस्तु की घटी हुई? बोले नहीं साहब, कुछ नहीं हुई। तो कोई पहनने ओढ़ने में कोई कमी आई? बोले नहीं आई। इनकी आवश्यकताओं को किसने पूरा किया? लोगों ने। आज पास्टर, याजक, लेवी जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी आवश्यकता को कौन पूरा करेगा? मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। यह उसका हक है जिसे आप क्या कर देते हो, छीन लेते हो, चुरा लेते हो। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना ये उसके हक की बात है जो आपको देनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में हम अपनी आशीष को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और ऐसा करना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का क्या है, वचन है। जरा रोमियो की पत्री 13वां अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर के क्या हैं? सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। बेचारे सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, सदा तुम्हारे लिए वचन सुनाएं, सदा तुम्हारे लिए काम में लगे रहें, सदा तुम्हारी सुनते रहें। तो कमाने कब जाएंगे? अब कमाने अगर वो चले गए तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हारी सुधि कौन लेगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? तो परमेश्वर ने एक सिद्धांत ठहराया, नियम ठहराया, उस नियम का तुम पालन करो। तुम कमाओ और कमाई में से जो दशवांश आता है या अपनी आय का जो लाभांश आपके पास आता है उसका 10 से बढ़कर प्रभु के चरणों में रखो, 10 से बढ़कर। और आगे क्या लिखा, पढ़ दो ब्रदर जरा, रोमियो 13। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हर एक का हक चुकाया करो। ये पादरी का हक है भाई। दशवांश क्या है? दशवांश पास्टर का हक है, अधिकार है। और जिसे कर चाहिए, हाँ, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, उसे कर दो। गवर्नमेंट को कर चाहिए, गवर्नमेंट का कर दो। खुदा का कर खुदा को दो। और जिसे महसूल चाहिए,
उसे महसूल दो आगे, जिससे डरना चाहिए जिससे डरना चाहिए, उससे डरो, हाँ, जिसका आदर करना चाहिए हाँ, उसका आदर करो। हाँ, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। चलिए, परमेश्वर का वचन है जो हमें ये बातों को देने के लिए क्या करता है, सिखा रहा है कि हम इस बात को सीखें। पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 14 पद, 11 से 11-14। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं हाँ, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, कोई भी कैसा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। आगे, पर जो स्वर्ग के राज्य में हाँ, छोटे से छोटा है छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, हाँ, और बलवान उससे छीन लेते हैं। बलवान स्वर्ग के राज्य को क्या कर देते हैं, छीन लेते अब हैं। बलवान काई में बनना है भाई, बलवान जिम में जाके बनना है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं विश्वासियों को कहना चाहता हूं, विश्वासी लोग बहुत सारा समय जिम के अंदर जाके बर्बाद करते हैं और वहां से परेशानियों को मोल लेकर के आते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम, देखिए, आपके चेहरे पर चमक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आएगी, जिम में रहने से नहीं आएगी। आपके चेहरे सदा शादमान रहेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, चेहरों पर खुशी रहेगी। जिम जा रहे हैं आप अपने चेहरे पर रौनक लाने के लिए, घर की रौनक उड़ गई। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने जिम जाकर अपने, मैं जिम के खिलाफ नहीं हूं, परंतु इतना जिम में अपना मन लगा लिया है कि जैसे पता नहीं दारा सिंह को मात करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और नाना प्रकार की समस्याएं जिम से आज लोगों के घरों में हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं और स्पेशली ये बता देता हूं मैं कि विश्वासी बहुत सतर्क रहे इन बातों से। अपने चेहरे पे रौनक लाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात रहा, तो जब नीचे उतर के आया तो लोग कहने लगे तेरे चेहरे को ढक ले, क्योंकि तेरे चेहरे से हमारे को क्या नज़र आ रही है, बहुत चमक नज़र आ रही है और हम तेरे चेहरे को देख ही नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो। मेरे पिता 90 साल की अवस्था में थे, चेहरे पर रौनक थी, नूर था। जब भी किसी दुकान पे खड़े होते थे लोग पहले पूछते थे खाते क्या हो सर, तो मेरे पिता बोलते थे खाने से नहीं होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से, परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहने से ये खुशी चेहरे पर दिखती है। नूर टपकता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जिम जाकर के आप केवल अपनी बर्बादी लाओगे, क्योंकि आज आप जिम जा रहे हैं, जिस दिन आप जिम जाना बंद करेंगे, जिस दिन जिम जाने के लायक नहीं रहेंगे, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देखते नहीं बनेगी आपसे। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि कम से कम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। जिम से आपके चेहरे पर कभी भी वो रौनक नहीं आएगी जो खुदा देगा। सो परमेश्वर का वचन हमने अभी यहाँ पर देखा, मत्ती 11 का 11 से 14, अभी हम पढ़ेंगे, आगे तक पढ़ेंगे 14 तक। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। हाँ, और चाहो तो मानो हाँ, कि एलिया जो आने वाला था हाँ, वह यही है। यही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में इस बात को अच्छी तरीके से समझाया। लूका का 16 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़े। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे।
हाँ, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, उस समय से ये बातें आपको सिखाई जा रही है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हाँ, आप इतनी आसानी से इन बातों पर विजय प्राप्त कर लोगे ऐसा नहीं है। स्वर्ग के राज्य पर जोर होता है और बलवान उसे छीन लेता है, यानी बलवंत बनना पड़ेगा आपको। काई में, वचन में। जिम जाके बलवंत बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रार्थना में बलवंत बनना पड़ेगा। इन बातों में आपको बलवंत बनना पड़ेगा, और जब आप बलवंत बन जाएंगे तब परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। ये शिक्षा किसने दी है? यीशु मसीह ने। ये जो बातें आज मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें कहाँ से मैंने आपको बताई है? लेने से देना धन्य है, गिविंग हार्ट, बोओगे तो काटोगे, और दशवां से अधिक, शास्त्री और फरीसियों से अधिक धार्मिकता। ये सब बातें किस बात को बता रही हैं? देने के सिद्धांत के विषय में आपको सिखा रही है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि आप ऐसा कर सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ऐसा बल दे कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकें। अगर आज तक आप दशवांश के विषय में इस मुखालते में थे कि ये तो पुराने नियम में है, नए नियम में कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपका मोतियाबिंद दूर हो जाए, और नए नियम में भी गिविंग हार्ट होना चाहिए, और देने का सिद्धांत है, और दशवांश जो है उससे बढ़कर देने का सिद्धांत नए नियम में पाया जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी कि ये जो देने का सिद्धांत है, जो नए नियम में भी प्रभु जी प्रबलता के साथ तूने अपने लोगों को शिक्षा देते हुए समझाया है, यीशु के नाम से हम में से हर एक सुनने वाला बोने और काटने का सिद्धांत समझ जाए। हम में से हर एक प्रभु बीज बोने वाले का दृष्टांत समझ जाए। प्यारे खुदावन, तू काम करे तो तुझे कौन रोक सकता है? मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, अंधकार की शक्तियों को नाश कर प्रभु। और जितने लोग आज शाम वचन सुन रहे थे, उनके सबके हृदय से बोल और बात कर। आज से वो देना सीखे प्रभु जी, क्योंकि ये नए नियम में पाया जाता है। नए नियम के अंदर एक गिविंग हार्ट है प्रभु। दशवांश से अधिक देने के लिए तेरा वचन हमें प्रेरणा देता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने बीमार हैं उनको चंगाई दे, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको आशीष दे। हम घटें आप बढ़ें, यह हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, कृपया अपने प्रार्थनाओं के निवेदन इन टावर के नंबर्स पर भेजें, और निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। आर्थिक सहयोग के लिए आपसे अपील है, और बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल फिर आपके साथ इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए मुलाकात करेंगे। देखते रहिए।